नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। कर्नाटक को लेकर भाजपा का अपना एक इंटरनल सर्वे आया है जिसमें यह बताया जा रहा है कि भाजपा वहां चुनाव में कितनी सीटें पाने जा रही है। अपना जो ख्याल है कि ये दूसरा इंटरनल सर्वे होगा, क्योंकि पहला जो सर्वे आया था वो 16 और 17 जनवरी को जो भाजपा की राष्ट्रीय परिषद हुई थी दिल्ली में, उसमें रखा गया था। बुमोई साहब ने खुद रखा था, ऐसा कहा जाता है। और अभी जो जिस इंटरनल सर्वे की बात हो रही है और जिसमें बताया जा रहा है कि भाजपा इतनी सीटें पा रही है, असल में उस सर्वे की जानकारी भी मुख्यमंत्री ने ही दी और वो दरअसल कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे। उसी दरमियान उन्होंने बताया कि भाजपा कितनी सीटें अपने पार्टी के इंटरनल सर्वे में पा रही है। तो असल में वो जितनी सीटें बता रहे हैं वो सुनने के बाद तो बहुत लोग सदमे में चले जाएंगे। तो वो कितनी सीटें हैं, वो क्या कह रहे हैं, उस पर तो हम लोग चर्चा करेंगे ही। लेकिन उससे पहले एक जो घटनाक्रम कर्नाटक में चल रहा है उस पर भी बात कर लेते हैं। और उसमें अगर आप देखें तो सिद्धरामैया जो अपना नॉमिनेशन करने गए तो वहां उन्होंने अपील भी की कि ये अपना जो है अंतिम चुनाव है, इसके बाद वो राजनीति छोड़ देंगे। जाहिर तौर पर इस तरह की भावुक अपील तब की जाती है जब इस बात की संभावना ज्यादा हो कि चुनाव हाथ से निकल रहा है। तो क्या चुनाव बचाने के लिए इस तरह की अपील हो रही है? और ये सवाल इसलिए भी उठ रहा है क्योंकि कांग्रेस ये नहीं तय कर रही है कि वो किसके चेहरे पर चुनाव लड़ने जा रही है। क्योंकि अगर वो तय कर लेगी कि किसके चेहरे पर उसे चुनाव लड़ना है और कौन उनका सीएम फेस होगा, तो पार्टी जो है वो दो पार्ट में बट जाएगी। एक सिद्धरामैया गुट हो जाएगा, एक डीके शिव कुमार का गुट हो जाएगा। तो शायद इस वजह से भी पार्टी ये तय नहीं कर पा रही है। और आप देखिए कि पार्टी नहीं तय कर रही है और इधर सिद्धरामैया का जो ये भावनात्मक अपील है उसके जरिए वो ये बताना चाहते हैं कि चेहरा हम ही है। हालांकि ये जो द्वंद्व है वो कांग्रेस के लिए तो एक समस्या का सबब बना ही हुआ है। लेकिन इसी बीच कांग्रेस एकदम और खेलती है और वो है जातीय जनगणना का, जिसकी गुहार राहुल गांधी कर्नाटक से लगाते हैं। और कांग्रेस के दिमाग में यह ही है कि शायद इसके जरिए कर्नाटक में कुछ किया जा सके, क्योंकि कर्नाटक कांग्रेस के लिए नाक का सवाल है। और वह इसलिए भी क्योंकि अगर कर्नाटक में वो हारती है, बुरी तरीके से हारती है, तो वो दरअसल हार जो है वो डीके शिव कुमार, सिद्धरामैया या कांग्रेस की नहीं होगी, वो राहुल गांधी को उस भारत जोड़ो यात्रा की होगी जिसके लिए बड़े बड़े प्रशस्ति पत्र लिखे गए। तो इस लिहाज से भी वो बड़ा मायने रखता है। तो इसलिए जातीय दांव भी खेला जा रहा है। फिर भ्रष्टाचार की बात भी उकेरी जा रही है कि साहब देखिए कितना भ्रष्टाचार है, और वो तमाम चीजें उठाई जा रही हैं जो जिससे कम से कम वहां कांग्रेस को लगता है कि वो उसका इलेक्टोरल फायदा उठा सकते हैं। और फिर एक जो चीज आप देखें कि ये दिखाई दे रही है फौरी तौर पर कि भाजपा के पक्ष में नहीं जा रही है, वो है भाजपा के भीतर मची हुई भगदड़। जिनको टिकट नहीं मिला वो सारे लोग भाजपा छोड़कर, मतलब सारे कहना तो एक मैं ये कहूंगा कि सामान्यीकरण हो जाएगा, लेकिन वो तमाम लोग जिनके टिकट कटे वो नाराज हो गए और वो कांग्रेस का दामन थाम रहे हैं। तो इस वजह से भी एक तरीके का माहौल तो बनता ही है। लेकिन ये जब तमाम चीजें चल रही हैं, उसी बीच भाजपा की स्टार प्रचारकों की सूची आती है और वो सूची आने के बाद एक अलग तरीके की चर्चा छिड़ जाती है। उसमें जो स्टार प्रचारकों की सूची है उसमें 40 नाम है। उन 40 नामों में जिन 2-3 नामों की सबसे ज्यादा चर्चा है वो है योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मैं पहले भी इसी मंच पर यह बात कह चुका हूं कि दरअसल मालदा फैक्टर जो है उस फैक्टर से कर्नाटक की सियासत में बड़ा उलटफेर हो सकता है। इस बात का अंदाजा कांग्रेस को है और इसीलिए वहां पर इस तरह की इमोशनल अपील की जाती है सिद्धरामैया के जरिए। और इसीलिए कांग्रेस ये बताने से परहेज करती है कि हम किसके चेहरे पर लड़ने जाएंगे, बजाय वो ये कहती है कि नहीं साहब हम किसी के चेहरे पर नहीं, हम यूं ही
उतरेंगे पंजे के निशान पे या राहुल गांधी के नाम पे या मल्लिकार्जुन खड़गे के प्रताप पे, जो कुछ भी वहां हो। तो ये जो मालदा फैक्टर है, इसमें मोदी मैजिक की सबसे ज्यादा चर्चा कर्नाटक में इन दिनों चल रही है और कहा जा रहा है कि मोदी और योगी इनके आने से एक अलग तरीके का प्रभाव जो है वो कर्नाटक के इस इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में पड़ने जा रहा है। इस तरह की चर्चा वहां खूब चल रही है और यह भी कहा जा रहा है कि ये जो लाभार्थी फैक्टर है यह भी बहुत काम करेगा वहां भाजपा के पक्ष में। और ये जो बातें की जा रही हैं, जिसमें आप एक तरह से समझिए कि भाजपा को लेकर उसमें एक बात और बताई जा रही है, और ये बात भाजपा के लोगों का कहना है कि कांग्रेस जहां खड़ी है उससे 7 से 10% मत भाजपा के ज्यादा हैं और उनसे वो इतने आगे अभी मौजूदा स्थिति में है। और जब यहां पर चुनाव अभियान शुरू होगा और उस अभियान में मोदी और योगी आएंगे, तब उन लोगों का मानना है कि ये जो अंतर है कांग्रेस और भाजपा के बीच में वो और बढ़ेगा और तब जो है परिस्थितियां जिसे कहा जा रहा है बड़ी तेजी से पलटेंगी, उनमें बड़ा बदलाव दिखाई देगा। अगर बात हम उस इंटरनल सर्वे की करें, जिस इंटरनल सर्वे ने तमाम ओपिनियन पोल को धत्ता बता दिया। अभी हमने कल ही जो है 2 ओपिनियन पोल की बात की थी, एक लोक पोल और एक था जन की बात। उससे पहले एबीपी और सी वोटर का जो अपना ओपिनियन पोल है उस पर भी हम लोग बात कर चुके हैं। और पिछले अगर हम ये मान के चलें कि 15 से 20 रोज में देखें तो ये 25 रोज आप मान लीजिए, तो इतने ओपिनियन पोल आए हैं। लेकिन ये जो ओपिनियन पोल है, जन की बात को अगर अलग कर दें तो जन की बात बता रहा है कि 103 सीटें भाजपा पा सकती है। उसके अलावा बाकी जो ओपिनियन पोल है वो दरअसल भाजपा की वो स्थिति दिखा रहे हैं जो स्थिति जनवरी में भाजपा के इंटरनल सर्वे में थी। जी हाँ, भाजपा का जो इंटरनल सर्वे था, जो पहला इंटरनल सर्वे था, जिसे 16-17 तारीख को जो एनडीएमसी में भाजपा की राष्ट्रीय कार्य परिषद हुई थी उसमें रखा गया था। तो उसमें कहा जा रहा था कि 70-80 सीटों से ज्यादा भाजपा नहीं लाएगी, लेकिन ये जनवरी की बात है। और दरअसल जो ओपिनियन पोल जनवरी में आया, या आप कहें जो इंटरनल सर्वे भाजपा का था जनवरी में, वो अभी भी ऐसा लग रहा है कि वही इनके ओपिनियन में पोल भी हो रहा है। मगर ये जो जिस इंटरनल सर्वे की चर्चा बोमोई साहब कर रहे हैं वो जनवरी, फरवरी, मार्च 3 महीने बाद का है, जब हम अप्रैल में बैठे हुए हैं और वो भी अप्रैल अब खत्म होने जा रहा है, तब वो इंटरनल सर्वे आता है तकरीबन 3.5 महीने बाद। और उस इंटरनल सर्वे में जो भाजपा जनवरी में 80 सीटों पर खड़ी थी, वही भाजपा आज अपने इंटरनल सर्वे में, अपने असेसमेंट में 130 सीट पर जाकर खड़ी हो गई है। मतलब भाजपा जो है रिकॉर्ड बनाने जा रही है। एक तो यहां वो सत्ता में वापसी करने का, जैसा कि भाजपा के इंटरनल सर्वे में आ रहा है, और दूसरा ये पहली बार होगा जब वो पूर्ण बहुमत की सरकार में आएगी। जो 130 जो है तो बड़ा आंकड़ा होगा, 224 की विधानसभा आप ये कहें कि जो स्ट्रेंथ है 224 की है। तो क्या इसका मतलब ये निकाला जाए कि मैं ये जो निहितार्थ निकाल रहा हूं ये सिर्फ भाजपा के इंटरनल सर्वे के लिहाज से कि अगर 130 सीट का वो दावा कर रही है तो इसका मतलब ये हुआ कि भ्रष्टाचार और परिवारवाद, जिन 2 मुद्दों को लेकर भाजपा आगे चली, वो ऐसा लगता है कि इस इंटरनल सर्वे के लिहाज से काफी हद तक सफल हो रहा है। एक और दूसरा, राहुल गांधी और कांग्रेस के लिए यह भारी चुनौती बनने जा रहा है, क्योंकि अगर कर्नाटक के दरवाजे कांग्रेस के लिए बंद होते हैं तो यह दरअसल कर्नाटक के दरवाजे की आप ये कहें बंदी नहीं होगी, बल्कि दक्षिण के 130 लोकसभा सीटों के लिए कठिन स्थिति बन जाएगी कांग्रेस की, जो भाजपा का इंटरनल सर्वे कह रहा है अगर उसकी माने तो। और जो कांग्रेस के भीतर रसाकसी चल रही है उसके लिहाज से देखें तो
आपकी क्या राय है आप ज़रूर साझा करें। कर्नाटक से हैं तो जो कुछ वहाँ आपके पास सूचनाएं हैं वह भी साझा करें, और अगर आप मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ें, वीडियो को लाइक करें और खूब शेयर करें।